नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। बहुजन समाज पार्टी एक तरफ जहां अंदरूनी कलह, गुटबाजी, इन तमाम चीजों से दो चार है, परेशान है, तो दूसरी तरफ पार्टी में लगातार नेताओं को बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया भी जारी। एक और बड़ा नाम पार्टी से बाहर हो गया है और वो उस बेल्ट का है, वो उस क्षेत्र का है जिसकी बसपा को सबसे ज्यादा जरूरत है। पश्चिमी यूपी बहुजन समाज पार्टी के लिए रीढ़ का काम करती है पूरे उत्तर प्रदेश में। 2007 में भी जब बहन जी की सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, तो उसमें पश्चिमी यूपी का बड़ा रोल रहा, बड़ा योगदान रहा। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार पश्चिमी यूपी को लेकर एक्टिव रही, लगातार पश्चिमी यूपी को लेकर फैसले लेते रहीं, लगातार पश्चिमी यूपी में बेहतर तालमेल को बिठाने के लिए बदलाव करती रहीं। संगठनात्मक रूप से बड़े नेता से लेकर छोटे नेताओं बदलती रहीं, रिशफल करती रहीं, ताकि पश्चिमी यूपी को मजबूती से पकड़ा जा सके। कभी मुनकाद अली लगाए जाते हैं, कभी मुनकाद अली हटाए जाते हैं, कभी कोई दूसरा नेता आता है उसको हटाया जाता है, कभी कोई तीसरा आता है उसको हटाया। असल में बसपा के भीतर अनुशासनहीनता, बसपा के भीतर आपसी गुटबाजी, बसपा के नेताओं की लखनऊ तक आकर दूसरे नेताओं की चुगली करना, शिकायतें करना, यह बसपा में एक पैटर्न बन चुका है। इस समय बसपा इससे ग्रसित है। एक बड़ा नाम पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर का था उपकार बावरा। उपकार बावरा को बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश के बाद पार्टी से बाहर निकाला। कहा वही पुरानी बात को गया कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, इन्होंने अनुशासनहीनता की, इसलिए इनको पार्टी से बाहर निकाला गया। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि क्या अनुशासनहीनता थी, क्या पार्टी विरोधी गतिविधियां थी, तो इस बात का जवाब उस नेता के पास भी नहीं रहता जो किसी नेता को बाहर निकालता। बसपा में पार्टी में रखने या निकालने का जो सिलसिला है वो लखनऊ से सीधे नहीं जुड़ता, ये बात आपको पता होगा। जो जिला अध्यक्ष होते हैं उनका जिम्मा होता है किसी भी मतलब कमोबेश छोटे नेता को वही ज्वाइन करा। कोई बहुत बड़े कद का नेता आ जाए तो वो लखनऊ आता है, वरना जिलों में ही ज्वाइनिंग हो जाती, जिलों से ही वो निकाल दिए। इवन जिलों से ही टिकट के अनाउंसमेंट की भी बात होती है। लखनऊ से कोई चिट्ठी जारी नहीं होती कि पला जगह से कौन लड़ेगा या कौन नहीं लड़ेगा, जिलों का काम होता है। इसी में उपकार बावरा ने पार्टी विरोधी क्या गतिविधियां की ये किसी को नहीं मालूम। उनके खिलाफ जो एक ठोस बात सामने आई है जिस वजह से उनको निकाला गया है वो ये है कि उन्होंने बिना बहन जी की सहमति से खुद को पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया पुरकाजी विधानसभा। उनकी तरफ से बनाए गए एक पोस्टर को लेकर उन पर यह कार्रवाई हुई। बहुत अंदर खाने से खबर निकल गई। कोई अनुशासनहीनता वैसी नहीं थी या कोई बहुत बड़ा उन्होंने पार्टी के विरोध में काम नहीं किया था। उन्होंने खुद के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। हालांकि बावरा साहब इस बात को खुद डिनाई करते हैं कि उनके समर्थकों ने पोस्टर बनाए थे और सोशल मीडिया पर चलाए थे, इसमें उनका कोई रोल नहीं। क्या कहा है उन्होंने, आपको जरा ये बात सुननी चाहिए। तो बहन जी हैं, हमारी नेता हैं और हमें अपने नेता का हर हुक्म हमारे सर आंखों पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता की हैसियत से मैं पार्टी में लगा हुआ हूँ और लगा रहूंगा। कार्यकर्ता का काम जो है जरूरी नहीं है कि किसी पद पे या किसी तमगे को लगा करके ही करा जाए। मैं पार्टी हित में, समाज हित में कल भी काम कर रहा था जब किसी ओहदे पे नहीं था, या जब मैं पार्टी में नहीं था तब भी मैं पार्टी का काम किया करता था। तो आज भी जो है ये निरंतर चलेगा। जिस वजह से उन पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि पुरकाजी में चुनाव कौन लड़ेगा यह भी तय नहीं है, लेकिन उपकार बावरा की तरफ से पुरकाजी में चुनाव लड़ने का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया। पोस्टर बैनर छप गए और वो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसके बाद इन पर कार्रवाई हो गई। ये तौर तरीका है बसपा में एक्शन लेने का। हालांकि अब उपकार बावरा क्या करेंगे, उनके सोशल मीडिया फेसबुक और तमाम दूसरे हैंडल पर आप जाकर देखेंगे तो बड़े इमोशनल वीडियो
चल रहे हैं, वो लिख रहे हैं, लेकिन बसपा में ये बात आपको पता है कि चाहे जितने बड़े कद का नेता हो, अगर वो पार्टी की लाइन के हिसाब से नहीं चलता, उसको हटा दिया जाए। आकाश आनंद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जयप्रकाश सिंह इसके दूसरे सबसे बड़े उदाहरण हैं। बहन जी के साथ अगर आपको चलना है तो बहन जी की लाइन से पीछे आपको खड़े रहना है। आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो आप पर एक्शन होगा, और यही एक साथ कई नेताओं पर दिखा। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि एक तरफ बसपा में शिकायतें, संगठन में तमाम परेशानियां, तमाम दिक्कतें हैं, बावजूद इसके पार्टी से निकाले जाने वालों की तादाद कम नहीं हो रही। हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी को पार्टी से निकाल दिया जाता है या फिर रीशफल कर दिया जाता है। उसी में उपकार बावरा भी। अब उपकार बावरा क्या करेंगे तो समय बताएगा। क्या वो जयप्रकाश की तरह बहन जी के फैसले का इंतजार करेंगे? क्योंकि जयप्रकाश 2018 में निकाले गए, फिर 2025 में उनकी वापसी हुई। 7 साल वो कहीं नहीं गए, बहन जी के लिए अपना समर्थन जताते रहे, अपना भरोसा बहन जी पर दिखाते रहे। बाद में 7-8 साल बाद उनकी वापसी। क्या उपकार बावरा के पास इतना पेशेंस है, इतना संयम है कि वो बसपा के लिए अपनी ईमानदारी को साबित करें और कहीं और ना जाएं? हालांकि वो पहले ही कहीं और थे, चंद्रशेखर के साथ थे, उनकी पार्टी में थे, वहां से छोड़कर वो बसपा में आए थे, तो इतना संयम नजर आएगा, इस बात की उम्मीद कम है। आजकल के नेता क्षणिक लाभ, क्षणिक फायदे नुकसान में अपने भविष्य को तय कर लेते हैं। तो अब उपकार बावरा क्या करेंगे तो समय बताएगा, लेकिन बसपा में एक बड़ा विकेट गिरा दिया गया है। बहन जी के आदेश के बाद उपकार बावरा को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। अब उपकार बावरा का पार्टी से बाहर निकाला जाना कितना फायदे या कितना नुकसान का सौदा होगा, आप बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही।